फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम मैथ्स की क्लास को रखेंगे। एसएससी एमटीएस की तैयारी को शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी बिल्कुल। और फ्रेंड, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैथ्स को समझा सकूँ। शुरुआत करूँगी मैं पहले क्वेश्चन सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन से शुरू करूँगी। ठीक है। 5.12 बार 3+3.21 बार प्लस 4.3 बार। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ कि यदि किसी संख्या के ऊपर बार हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कभी फ्रेंड, यदि पी क्यू के ऊपर डबल संख्याओं के ऊपर बार हो, ठीक है, उसका क्या होता है, पी क्यू बटे हमेशा 99 होता है। ये रूल आपने पढ़ा होगा। यदि सिंगल पी के ऊपर बार है तो पी अपॉन सिंगल 9 होगा। ये तीन रूल होते हैं, इसके बता देती हूँ। और यदि 0.PQR हो और दो संख्याओं में बार होता है, ये रूल है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसको नोट्स में लिख भी सकते हो। ठीक है। यदि PQR दो में बार हो तो आपने क्या करना है, PQR लिख देना है, प्लस जिस पे बार नहीं है उस पे P लिख देना है, डबल लाइन लगा के 0 लगा देना है, बस। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा। हम जाते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया हो तो आपने क्या करना है, जो ये बिना दशमलव से पहले वाली संख्या है इनको आपने आपस में जोड़ देना। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 और 4 12, 12 आएगा, उसको ऐसे लिख देंगे। बीच में प्लस चल रहा है तो प्लस लगाएंगे, घटाने का चिन्ह होता तो घटाते, ब्रैकेट लगा देंगे आपने। ठीक है फ्रेंड, 12 को हम बाहर ले लेंगे। जो दशमलव में संख्या है, दशमलव से पहले वाली संख्या है, उसको हम सबको जोड़ देते हैं पहले, उसकी बातें करते हैं फ्रेंड। जिस पे दशमलव के बाद, मतलब इस वाले स्टेप को हम पहले करेंगे। जो दशमलव से पहले वाली संख्या थी उसको क्या करना है, अपने सबको जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अपने क्या कर रहे हैं, देखो उसके बाद क्या करना है, जो दशमलव के बाद संख्या जिनके ऊपर बार है उनको आपने लिख देना 12। आपको मैंने बताया था बार हटाएंगे डबल लाइन लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बीच में प्लस है, 21 है, 21 बटे डबल लाइन कर देंगे। उसके बाद 31 है, 31 बटा डबल 9 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इतना आपको समझ में आएगा। देखो तीनों के जो बेस है, जो तीनों का है, उसका एलसीएम 9999 है। जब संख्या सेम होती है तो ये क्या करेगी, आपस में सब तीनों जुड़ जाएंगे। तो 12 इंटू 1 2 2 4 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, एक हासिल लगा नहीं 5 1 6 बटे 99। ठीक है, यदि जिस संख्या से कटता है उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। देखो ये 3 से नहीं कटेगा, नीचे वाला कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस में है तो इसको सीधा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 लेके इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना है, डबल 9 आएगा। 99 की गुना 12 में करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो कितना का 9 12 9 2 18, 1 8 8 8 11 11, इतना आ गया प्लस 64। ठीक है फ्रेंड, ओके, इतना उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। देखो जो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे जो करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, 99% बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन ये मेथड गलत है। कभी भी ऐसा मत करना, बार बार बोल रही हूँ, ऐसा मत करना, नहीं करना। आपने सीधा क्या करना है, इसको ये लिख देना 12 सही 64 बटे 99 लिख देना है, बस। आपने इतना लंबा करोगे जोड़ोगे
फिर 99 आएगा, फिर भाग दोगे, बहुत टाइम लगेगा और लेकिन आंसर भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। तभी कह रही हूँ एडवांस मैथ सीखनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप एडवांस मैथ सीखोगे तो आप 2 सेकंड में निकाल दो, बस आपने इसके आगे कुछ नहीं करना है। ऐसे सीधा बस जो 12 है उसको सही में लिख दो, 64 को ऊपर लिख दो, 99 को ऐसे लिख दो और ये आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आता है। इसलिए फ्रेंड एडवांस मैथ बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिया है जिससे फ्रेंड आपको और अच्छी तरह समझ में है। यदि आपको 0.243 की सीरीज दे रखी हो तो आप उसको कैसे करेंगे? ठीक है फ्रेंड, ओके ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको कल इससे पीछे वाले क्वेश्चन में वीडियो में बताया था। यदि 0.PQR 2 संख्या का बार हो तो आपने क्या करना है, पहले इन तीनों को लिख देना है, माइनस जिस संख्या में बार नहीं है उसको ऊपर लिख देना, बटे 990 लगा देना है। ये इसका फॉर्म था। सॉरी फ्रेंड, मैंने ऊपर आपसे प्लस लिख दिया था, प्लस नहीं है माइनस आना था। सॉरी फ्रेंड, मेरे से बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिख दिया गया था, प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, सीधा क्या करना है, जो वैल्यू 4 2 3 माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 लगा देंगे, 990। ठीक है फ्रेंड, अब 430 में से 4 गए, 419 बटे 990। यदि कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो कोई यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखो √5 प्लस √5 प्लस √5 और कहाँ तक दे रखा है, इन्फिनिट तक दे रखा हो तो तो क्या इसको सरल करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड? तो फ्रेंड आपने बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो में या यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको सीधा लिख के बता देते हैं कि ऐसे लिखिए। देखो फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, 2 चीज़ का ध्यान रखना। आपने देखा होगा ये सम और विषम संख्याओं के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है। ये विषम संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना। विषम संख्याओं का अलग मेथड होता है निकालने का और सम संख्याओं को निकालने का अलग मेथड होता है। ये विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जिनके गुणनखंड कोई नहीं हो सकते हैं, फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं और वो किसी से विभाजित नहीं होती, वो होती है विषम संख्याएं और नंबर। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है √4a प्लस 1/2। प्लस माइनस का चिन्ह होता है, यदि प्लस होगा तो प्लस लगाओगे, माइनस होगा तो माइनस लगाओगे। ठीक है, नहीं होगा प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस का 1 होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सीधे धीरे सारे सूत्र को नहीं समझना, इसको सीधे धीरे सारे सूत्र नहीं है ये। इसको निकालने का, विषम संख्याओं को निकालने का ये फॉर्मूला होता है √4a प्लस 1/2 प्लस माइनस 1। वहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा यहाँ तो माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो ए क्या है, जो ये नंबर है ये 5 × 2 कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस 1/2 अंडर प्लस का 1, क्योंकि नंबर प्लस में देखो माइनस में हो तो माइनस लेते हैं। ठीक है, 20 और 1 21, 21/2 प्लस का 1, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड यदि सम संख्याओं का दे रखा होगा इवन नंबर का, मान लो जैसे √6 प्लस √6 दिया होता और इन्फिनिट तक सीरीज दे रखी होगी, ठीक है, अनंत तक सीरीज दे रखी होती, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? देखो विषम संख्याओं में आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन सम संख्याओं का आपने क्या करना है, इनके गुणनखंड कर देने हैं, 2 × 3। ठीक है,
और गुणनखंड ऐसे करने हो जिनका अंतर 1 हो। 6 गुना 1 नहीं करने, गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, यदि आपसे आंसर प्लस में पूछा, यदि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो आपने बड़ी संख्या ले लेनी है। यदि माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा तो आपने छोटी संख्या लेनी है और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 सेकंड से भी कम समय में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए 144 को भाग देना है 24 और 3। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड बी बोर्ड मास का नियम है, बी बोर्ड मास के क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आज सिंप्लीफिकेशन, अब सोचूंगी मैम इजी क्यों ले रही, क्योंकि फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन से मैं ले रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी मैं, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट होना क्लियर होना बहुत जरूरी। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का नियम हमेशा आता है, 2 या 3 क्वेश्चन हर उसमें आते ही है। ठीक, बी बोर्ड मास, पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये होता क्या है। बी होता है पहले बार, ठीक है, बोर्ड ब्रैकेट होता है छोटा, मंजिला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ऑफ मतलब का, इसको गुना बोलते हैं, डी डिवाइडेड भाग, एम मल्टीप्लाई है गुना, ए एडिशन प्लस सी सब्ट्रैक्शन माइनस। सबसे पहले हमने बार सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। बच्चे जो मैं गलती करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कहाँ पे गलती भी करके आते हैं। तो 144 को भाग देना है 24, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, ऑफ को पहले सॉल्व करना। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुना। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम इसकी और इसकी गुना करेंगे। ठीक है, तो 144 गुना 24 दिया 72 और 72 दिया 144, तो ऑप्शन नहीं 72 दूनी 44 होता है, सॉरी 72 दूनी 44, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ बच्चे कहाँ गलती करते, देखो 144 भाग 24 गुना 3 होता, तब हम पहले से भाग वाले को सॉल्व करते, फिर हम गुना सॉल्व करते। ठीक है, ओके फ्रेंड, तब आंसर अलग आता। ठीक है, तब आंसर अलग आता। देखो 24 से काटेंगे इसको, 144 बटा 24 होगा गुना 3। ठीक है, ओके फ्रेंड, 12 एकम 12, 12 तिया 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 2 12 12 24, 12 दूनी 24 होता है, 12 आएगा, 2 छक्के 12, तब आंसर हमारा 18 आएगा। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ में डिफरेंस समझना, ऑफ और गुना में डिफरेंस होता है। यदि ऑफ होगा तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, गुना होगा तो पहले भाग सॉल्व करेंगे। जो बच्चे हल्की हल्की मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा फ्रेंड, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आपको पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है फ्रेंड, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होगी। ठीक, जो पूर्ण संख्या होती है, ये जो पूर्ण संख्या कभी भी आ जाए आपके पास, आपसे पूर्ण संख्या बोली जाए तो वो हमेशा 0 से शुरू होगी, ना कि 1 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फ्रेंड हमेशा 11 तक लिखी जाएगी, क्योंकि 0 से शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है फ्रेंड, 12 नंबर 11 तक होगी। मतलब यदि आप कभी भी इस संख्या को 1 से लेके 12 तक मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत आएगा। ठीक है फ्रेंड, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से कम होती है और जितनी संख्या पूछी गई है उससे 1 नंबर कम होगा। ठीक है फ्रेंड, और आपको पता है औसत निकालने का फॉर्मूला होता है
पहला नंबर पहली संख्या प्लस आखिरी नंबर आखिरी संख्या बटा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड। तो पहले नंबर कितना है 0 प्लस लास्ट कितना है 11/2। 11/2 का मतलब 2×5 = 10, 2×5 = 5.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आओगे पूर्ण संख्या क्या होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से 90 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आता है। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछा जाए कि हाँ 10 से लेके 40 तक कितना नंबर कितनी बार आता है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे फ्रेंड। सबसे पहले देखो 0 से लेके 10 के बीच में 7 सिर्फ एक बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 एक बार आता है। पहले आपने ऐसे लिख देना है। 11 से लेके 67 के बीच में कितनी बार आता है। 11 के बीच में 17 में आएगा, 27 में आएगा, 37 में आएगा, 47 में आएगा, ठीक है, 57 में आएगा और 67 में आएगा। तो कितनी बार होगी, 6 बार होगी। लिख भी देती हूँ यहाँ पे आपको। 17, 27, 37, 47, 57 और 67। 1 2 3 4 5 6। आपको कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख के भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार 70 से लेके 80 के बीच में कितनी बार आएगा 7। ठीक है फ्रेंड, कितनी बार आएगा तो बता देते। एक 70 में आएगा, 71 में आएगा, 72 में भी आएगा, 73 में, 74 में, 75 में, 76 में और 77 में 2 बार आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 78 में एक, 79 में और एक होगा 89। सॉरी, मैंने 80 तक लिया था ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 में 2 बार आया है, इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती मत करना। और 80 से 90 के बीच में कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। किस में आएगा, 87 में आएगा। ठीक है, पूछा क्या है कि कितनी बार 7 आता है। जितने भी आपने आया उनको जोड़ देने। 0 से लेकर 10 के बीच में एक बार, 11 से लेकर 67 के बीच में 6 बार, 70 से 80 के बीच में 11 बार और 80 से 90 के बीच में एक बार। इन सबको जोड़ दो, आंसर आपके हाथ में। 12, 18, 19 बार 7 आएगा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब इससे क्या है, 100 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा हो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो आप इसको कैसे करेंगे फ्रेंड। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, इसके गुणनखंड कर देने बस। ठीक है, 2 पंजे 10, 0 गुणनखंड करने तो फ्रेंड सभी को आते होंगे। नहीं आते तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको गुणनखंड करने भी सिखा दूँगी। मैं एक को थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। गुणनखंड हमेशा छोटी संख्या से शुरू किया जाता है। छोटी संख्या मतलब 2 से, 2 3 4 ऐसे चलती है सीरीज। 2 से जाएगा फिर चल जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये ना 2 से जा रहा है, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा। अब सीधा जाएगा 5 से। पंजे पंजे 25, 5 1 5। इसको तब तक करते हैं जब तक पूरा पूरा विभाजित ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। ठीक है फ्रेंड, इसने पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जो इनकी घात दी होती है ना, घात तो पावर देती है, इनको जोड़ दो। 2 + 2 = 4। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। पावर जितनी भी दे रखी होगी, घात जितनी भी दे रखी होगी, उनको आप जोड़ दो तो आपका अभाज्य गुणनखंडों का मान निकल जाएगा। ठीक है, एक तो आपसे पूछ सकते कि अभाज्य गुणनखंड
की कुल संख्या, और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि गुणनखंड इसके कितने गुणनखंड हैं, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 120 में कुल कितने गुणनखंड हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो, यदि आपसे इतना पूछे कि गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही तरीका है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 2 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, फिर 1। इसका मतलब क्या, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। जब भी आपसे गुणनखंड पूछे जाए, आपने क्या करना है, जितनी घात है, घात का कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर को जोड़ दिया, क्योंकि ये संख्या 2 है, 1 सिंगल नंबर है, ठीक है फ्रेंड। बीच में गुना है, तो 3 की घात कितनी, 1 है, नंबर कितना, सिंगल 1 नंबर है, जोड़ दो। इसी प्रकार 5 की घात 1 है, प्लस नंबर कितना, 1 है, ठीक है फ्रेंड। तो 3 2 4, 1 और 1 2, सॉरी फ्रेंड, कैमरा ऑफ हो गया तो पता नहीं चला मुझे, पहले मैंने गुणनखंड कर लीजिए, मुझे पता नहीं चला फ्रेंड कहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हुआ था, तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देती हूँ आपको। इसके गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कितना, 2 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है। देखो जितनी घात है उसको लिख देना, साथ में कितना नंबर है, डिजिट कितनी है, 1 है, 1 जोड़ देंगे, 3 की घात 1 है, 1 जितनी घात है वो, प्लस में जितने नंबर होंगे, 2 होते हैं यहाँ पे 2 मान लो, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं क्योंकि 2 नंबर है साथ में। 5 का 1 नंबर 1, दोनों को सबको जोड़ दिया और गुना कर दी, 16 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, अनुगामी शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, 150 का फैक्टोरियल प्लस 30 का फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करोगे फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इस टाइप के जब भी आपसे कोई क्वेश्चन सबसे पूछ लिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, देखो ये 15 150 है, ये 300 का फैक्टोरियल है, इसमें से सबसे पहले आप फैक्टोरियल को हटा दो, फैक्टोरियल को हटाएंगे तो 150/5 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए जाए ना, फैक्टर हटा के 5 से गुना कर दो, 5 दिया 15, 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, ठीक है। देखो 30 आ गया, अब ये 5 से फिर कट सकता है, ठीक है। इसको जब तक काटना है जब तक ये पूरा पूरा ना कटे। अब देखो दूसरे स्टेप में है 30/5, 5 छक्के 30, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब आपने क्या करना है, इसको आगे देखूँ 6/5 करूँगी, तीसरे स्टेप में करूँगी 6/5 करूँगी, तो शेष पर कितना आएगा, एक बार जाएगा ये, 5 कम 5, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। इसको पहले मैं 30 बार काटा, 30 को फिर 5 से काटा, फिर 6 आया, फिर मैं उससे 6 से 5 से काट रही हूँ तो 1 आ गया। इसको जब तक करना है तब तक करना है जब तक 5 से कम संख्या ना आए, जहाँ तक उसके बाद उसका भाग ना जाए, ठीक है। भाग कर दिया तो इन तीनों का कर देंगे, जोड़ देंगे, 30 + 6 + 1 बराबर 37, और यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम आपने 300 क्यों नहीं लिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मैम ने 300 क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आपने छोटी संख्या को लेके हल करना है, बड़ी संख्या को लेके नहीं जाना है। छोटी संख्या को हल करके आपने सॉल्व करना है, जहाँ तक वो सॉल्व होगा उसके बाद आपने जोड़ देना, ये सिर्फ, ठीक है फ्रेंड। आपके दिमाग में 100% सवाल यही होगा कि मैंने 300 को फैक्टोरियल का तो कुछ किया नहीं करना है, उसको छोटी संख्या को लेना है, उसको सोल्व करना है, और फिर जितना आएगा उनको जोड़ के वो आपका आंसर आ जाएगा। एक मैं आपको माइनस वाला भी बताती हूँ। यदि आपसे पूछा जाए 75 का फैक्टोरियल -25 का फैक्टोरियल क्या
अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी। माइनस होगा तब भी हम छोटे वाले नंबर को ही लेंगे, बड़े नंबर को नहीं लेंगे और 5 से ही भाग देंगे। 25/5 पंजे पंजे 25, अभी भी 5 5 बच रहा है, 5/5 1 आया। ठीक है, अब 1 5 से भाग नहीं हुआ क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इसको यहीं तक करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले का 5 प्लस इस वाले का 1 को जोड़ देंगे, 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, मैंने प्लस में करा दिया है, माइनस में करा दिया। अब मैं आपको गुणा में करवाऊंगी। अनुगामी शून्य संख्या ज्ञात कीजिए, 100 का फैक्टोरियल गुणा 300 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे कर भी गुणा में आएगा तो आपको दोनों संख्याओं को सोल्व करना पड़ेगा। पहले 100 का फैक्टोरियल को सोल्व करूंगी, 100/5 5 दूनी 10 20 आएगा। फिर 20 को 5 से भाग दूंगी, 4 आएगा। अब देखो 4 ऐसा नंबर है, ये 5 से छोटा, तो मैं इसको नहीं करूँगी, तो फिर क्या करूँगी, यहीं पे 20 + 4 जोड़ दूँगी, 24 आ गया। ठीक है, क्योंकि गुणा में है, गुणा में मुझे 300 वाले को भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में छोटी लेनी है, माइनस पे छोटा लेना है, गुणा में दोनों को लेना है। 300/5 5 × 30, फिर जाएगा 60/5 5 × 5 5 दूनी 10, फिर भाग होगा 12/5। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, इनको भी जोड़ देंगे, 60 + 12 + 2। ठीक है फ्रेंड, कितना आएगा, 4 74। ठीक है फ्रेंड, अब इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे होंगे क्या करेंगे, 24 × 74 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है, आपने नहीं करना है, क्योंकि उन अनुगामी संख्या में हमेशा जोड़ना है, ना कि गुणा करना। ये वाला मेथड हमेशा गलत होता है। अनुगामी शून्यंकों में हमेशा जोड़ा जाता है, तो इनको जोड़ेंगे 6 4 8। ठीक है, 8 7 और 2 9 98 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड, यदि n = 4 की पावर 11 + 4 की पावर 12 + 4 की पावर 13 + 4 की पावर 14 हो तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप, जिनका मान सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड हो, यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 की पावर 11 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो सीरीज की 11 की पावर 11 कॉमन हुई, तो 4 की पावर 0 बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे सीरीज चलेगी। ठीक है, 4 की पावर 3 तक, सॉरी ज़्यादा नहीं है, पर आगे सीरीज ऐसी ही चलेगी ना। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। ये ध्यान से फ्रेंड, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं 2 की पावर 4 को क्या ले सकती हूँ, 2 की पावर 2 ले सकती हूँ, कि पावर 11 हुई। और आपको पता है, और इसको मैं क्या ले सकती हूँ, 4 की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। ठीक है फ्रेंड, जब आपने पढ़ा होगा की पावर n हो तो घातें हमेशा गुणा होती है, पढ़ा होगा आपने ये चीज़। तो 2 × 2 की पावर कितना, 11 × 2 22 हो गया, 64 और 16 10 10 14 5 6 7 1 8 85 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। मैंने क्या करा है, इसको 4 को 2 की पावर में तोड़ दिया है। ठीक है, अब 2 की पावर 11 85। ठीक है फ्रेंड, अब आप सोचोगे इसके आगे कैसे करेंगे। इसके आगे क्या करना है, इनके गुणनखंड कर देने हैं। गुणनखंड कैसे करोगे,
17 पंजे 85 होते हैं। 17 पंजे 85 होते हैं फ्रेंड। ठीक है, 17 पंजे 85। यहाँ पे 85 नहीं लिखना है, आपने क्या करना है, यहाँ कोई जो भी नंबर आपका बनता है उनके गुणनखंड कर देने हैं। तो इसको 2 की पावर 22 गुना 17 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यही हुआ ना। मतलब 85 को मैंने गुणनखंड में तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, अब आपने पूछा धनात्मक गुणनखंड है, जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, इसकी घात कितनी है 22 इंटू कितना है ये, इसका तो फॉर्मूला होता है सीधा n+1 इंटू n+1। इस प्रकार से सीरीज चलती है। n कितना है 22 है, उसमें एक अपना आप ही जुड़ता रहता है। यहाँ नीचे लिख देती हूँ 22 + 1 जितनी घात है उसमें एक जोड़ना है, ये फॉर्मूला होता है उसका n+1 होता है। n जो घात में संख्या है, 1 + 1 n 1 + 1। ठीक है, 23 गुना 2 गुना 2, 23 दूनी 26, 26 दूनी 92, 92। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा किस प्रकार से मैंने किया है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये √104 + √284 + √21 + √16। आधे बच्चे तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं। फ्रेंड, डरना बिल्कुल नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को देख के। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लास्ट से शुरू करना है। आप लास्ट से शुरू करोगे, ये किसी न किसी का अंडर रूट बनेंगे ही। देखो सबसे पहले ये लो, अंडर रूट कितना 16, 16 किसका होता है 4 का। तो 104 प्लस अंडर रूट 284 प्लस देखो 21 ऐसे रहेगा। इस अंडर रूट को मैं हल करूँगी तो अंडर रूट से बाहर कितने, 16 का अंडर रूट कितना होता है प्लस के 4। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। कितना हो गया 104 ऐसे रह गया, 284 ऐसे रह गया, 24 और 4 अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 का वर्ग कितना होता है 5 होता है। 5 इस साथ प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 104 ऐसे रहेगा प्लस ये कितना होगा अंडर रूट कितना होगा, ये 9 होगा, 9 279। 279 किसका वर्ग होता है आपको पता है, 279 होता है 17 का वर्ग होता है। तो 104 + 17। ठीक है, 7 3 11 हाथ लगा 1, 221। 221 किसका वर्ग होता है 11 का। ये देखो 2 सेकंड नहीं लगे इसको आंसर सोल्व करते हुए। इतना ईजी है फ्रेंड। इसको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, पीछे किसी का स्क्वायर होगा और उसको सोल्व करते 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 स्क्वायर किसी का बनता ही जरूर है। इसको इस प्रकार से सोल्व करना है यदि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 8 12 का चौथा समानुपात क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। आपने इसको अनुपात में 3:8 समानुपाती होगा 12:, फोर्थ को मैं x मान लेती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाहर कितना है 3 है, इसका बाहर कितना है x बराबर अंदर वाले पद 8 गुना 12। ठीक है, x की देखो 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो x की वाला कितना है क्या 12 आ गया। ठीक है, 12 है सॉरी, 8 चौके 32 होता है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, यदि देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन करते हैं, या चतुर्थ समानुपात पूछेगा, तीसरा समानुपाती पूछ लेगा, या माध्यानुपाती पूछ लेगा। उसके भी मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड ये पेपर इसी में से पूछा जाएगा। थर्ड प्रोफेसर पूछेगा, सेकंड पूछ सकता है, फोर्थ पूछ सकता है, या माध्यानुपात पूछेगा। अब देखो 8 18 और 24 का तीसरा समानुपात क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है b²/a। देखो जिसमें पहली संख्या होगी वो a होगी, जो दूसरी संख्या होगी वो उसकी b होगी।
तो बी कितना है 24 गुना 24 बटा ए कितना 18, 6 × 18, 6 चौके 24, 3 × 24, 8 चौके 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे क्या 121 और 169 का मध्य समानुपात क्या हो गया। मीन्स प्रोपोर्शनल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √AB। पहला नंबर ए होगा, दूसरा बी होगा। 121 गुना 169, आपको पता है 121 11 का वर्ग होता है, 169 13 का होता है, और 11 33 नहीं 11 तिया 33 का 3, 11 11 33, 3 14, 143 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते, फोर्थ पूछ लेगा, थर्ड पूछ लेगा, मध्य समानुपात पूछ लेगा। ठीक है, पेपर इसी से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड, मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिस टाइप से क्वेश्चन पेपर बनते हैं या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि 45 12 75 अनुपात x है, तब x और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, x और 30 का तृतीय अनुपाती मतलब यहाँ से पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है, 4 नंबर दे रखो तो तृतीय अनुपाती ही निकलेगा इसका भी। तृतीय अनुपात का मैंने आपको बताया था, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। 45 गुना x बराबर 12 गुना 75, जो कटेगा काट देते हैं। 5 नहीं 45, 5 एकम 5, पंजे पंजे 25, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। एक्स की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी 20 आ गई। तो ये पूछा एक्स और 30 का तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक्स की वैल्यू 20 है मतलब, और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा। तृतीय नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे द्वितीय होगा शायद। तृतीय अनुपाती तो निकलेगा, तृतीय अनुपाती तो 4 नंबर चाहिए हमें। नहीं निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा बताती हूँ मैं आपको। नहीं निकलेगा फ्रेंड, इस प्रोसेस में थोड़ी सी गलती थी। मेरे ख्याल से तृतीय अनुपाती तो नहीं पूछा होगा, द्वितीय अनुपाती नहीं। एक सेकंड, तृतीय अनुपाती थोड़ी सी सही है, सही है, सही है, तृतीय अनुपाती सही है। मुझे थोड़ी बोलने में थोड़ी सी गलती होगी फ्रेंड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से। तो वो ये 4 नंबर दे रखे हैं, तो इसमें चतुर्थ अनुपाती के उसमें से फॉर्मूले से मैंने एक्स की वैल्यू निकालती कि बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों का गुणनफल के बराबर होता है। तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b² बटा a होता है। मेरे से बोलने में थोड़ी सी गलती होगी फ्रेंड, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। 20 a है, 30 b है, तो 30 गुना 30 बटा 20, 0 से 0 करेगी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 या 45। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। पहले मैं आपको थोड़े से इजी टाइप से, थोड़ा इजी से थोड़ा टफ की तरफ बढ़ेंगे, ना कि टफ से इजी की तरफ। ठीक है फ्रेंड, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पहले मैं आपको इजी से लेके मैं टफ की तरफ बढ़ेंगे हम। आज की क्लास में वो क्वेश्चन कराऊंगी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं वो नहीं कराऊंगी। ठीक है, आज हम थोड़ा इजी से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और टफ, हल्का सा टफ, फिर और टफ, ऐसे ऐसे करके आगे के टफ में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि पहले अपना बेस मजबूत करो, बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के 1 या 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषफल ज्ञात कीजिए। एक मिनट फ्रेंड, एक तो मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रही है फ़ोन में, थोड़ी सी क्लियरिटी आने दो फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, अब क्लियरिटी दिख रही है। शेषफल ज्ञात कीजिए 143 गुना 141 गुना 133 बटा 23। आधे लोग तो इतने ग्रेट होते ना, इतने ग्रेट होंगे, इनको संख्या को गुणा करेंगे और 23 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको शेषफल लिख देंगे। इतना टाइम नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, इतनी भी एडवांस मैथ में बनो। ठीक है, एडवांस मैथ सीखो। एडवांस मैथ सीखोगे तब भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 143 को 23 से भाग करना है।
मैं आपको करके 23 से भागने का 6 होगा, यहाँ पे 6 है, 6 गलती से लिख दिया था, 6 होगा यहाँ पे। तो 143 को 6 से भाग करेंगे तो कितना, से 6 दूनी 12, 2 23 6 चौको 24, तो ठीक है 6 दूनी 12, 2 6 तिया 18, 5 प्लस का 5 शेषफल बचेगा इसका, 6 से भाग दूंगी तो इसको 6 दूनी 12, 2 21 6 तिया 18 प्लस का 13 बचेगा शेषफल। ठीक है फ्रेंड, इतने तो फ्रेंड आप अब इतने तो बड़े हो गए हो कि भाग देना तो आपको आता ही होगा। एक संख्या को मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 6 143 से 6 से कर देगा 6 दूनी 12, 2 3 बताएंगे 6 तिया 18, 5 बचेगा, ये जो बचता है ये शेषफल होता है। ठीक है फ्रेंड, इतने तो आप होशियार हो गए होंगे, इतने तो समझदार हो, इतने तो बड़े आप, ठीक है इतने तो आप समझदार होंगे, इतने बड़े तो हो गए, भाग देना गुणा करना तो आपको आता ही होगा। नहीं आता तो वो भी मुझे बता दीजिए, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 प्लस का 1 बचेगा शेषफल। अब जो शेषफल बचा है, क्योंकि ये सब गुणा में है, उनकी गुणा कर दो, 5 गुणा 3 गुणा 1 बटा 6 कर दो। ठीक है, जितना भी आपका शेषफल आया है, क्योंकि ये गुणा में है, यदि प्लस में तो प्लस लिखते, माइनस होता माइनस में करते। ठीक है, जो शेषफल आएगा उनकी गुणा कर दो, कितना आएगा 15 3 15 बटा 6 आएगा। अब क्या करना है, फिर से इसको भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 3 12 13 14 15, 3 आएगा, 3 बचेगा शेषफल, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड भी नहीं लगे इसको सॉल्व करने में, मुझे 2 सेकंड से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 2 अंकों की संख्या 9p एक अभाज्य संख्या है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या को पता है फ्रेंड, अभाज्य वो संख्या होती है जो किसी से नहीं करती है, वो सिर्फ अपने ही नंबर से करती है। यदि 9p एक अभाज्य, तो p का मान मैं क्या रखूँगी, एक कितना होगा 91 होगा, एक 93 होगा, एक 99 होगा, एक 97 होगा, यही होगा फ्रेंड, अभाज्य संख्या यही होगी। ठीक है, अब आप इससे कैसे पता करोगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड, ये 13 से कट जाएगा, ये नहीं होगा, 3 तिया 9, 3 कम 3, ये भी नहीं होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये देखो 97 ऐसे तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, विषम संख्या किसी पहाड़े में भी नहीं आएगा और किसी से कटती भी नहीं है, तो 97 एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे क्या था 9p था, तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। ठीक है फ्रेंड, होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको पता होगा कि 999 होती है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने भाग विधि पढ़ी होगी, इसको छोटी क्लासेस में 9th 10th क्लास 6 7 8 क्लास में पढ़ा होगा आपने, भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 999 को पहले किससे 2 से 2 का जोड़ बनाते हैं, ये सिंगल जोड़ है, 3 से भाग होगा, 3 तिया 9। ठीक है, ये कट गया 3, और इसको जोड़ते हैं 6 आएगा, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार 61, 62 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा, 61 कम 61। ठीक है, अब कितना होगा, ये बचा 38 बचा, 38 यदि मैं इसको जोड़ूँ तो 62 होगा, 62 68 से कम है। ठीक है, और ये जो 38 आया, ये इसका क्या आएगा, मेरा शेषफल आएगा। इस टाइप क्वेश्चन को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, भाग विधि से करना है। ठीक है, शेषफल 38 आ गया, अब क्या करना है, जो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से हमने शेषफल को घटा देंगे, और घटा के जो आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड।
एक ये क्वेश्चन है फ्रेंड, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो आपको कैसे पता लगेगा कि 5 विषम संख्या क्या होगी, कैसे पता करेंगे। हमें क्या देखा, औसत 23 दे रखा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीच का नंबर होगा वो 23 होगा। औसत बीच का ही होता है ना फ्रेंड, बीच का ही जो होता है वही औसत होता है, ठीक है। जो बीच की संख्या होती है वही औसत होता है। तो बीच की संख्या 23 हो गई, कितनी है 5, ये 1 होगी, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 23 से पहले 21 होती है विषम संख्या और 19 होती है। 23 के बाद कितनी होगी, 25 होगी, 27 होगी। आराम से आपको पता चल गया कि 5 संख्याएं क्या होती है, ठीक है फ्रेंड। अब आप बता सकते हो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देख के ही बता दोगे, 27 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। आज का क्लास में यही खत्म करूँगी फ्रेंड। उम्मीद है आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।